अच्छा, पैसा का अभाव में राज्य का और कौन कौन सा काम रुका हुआ है बताइए। क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं हमको तो लग रहा है कि जब अगर ये मुद्दा है कि सरकार पैसा देगी तो एग्जाम करवाएंगे, तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीआरई वाले भी यही कल को बोल दे कि पैसे भी नहीं दे रही सरकार, तो हम एग्जाम कहाँ से करवाएंगे। टीआरई 4 वाले घर वाले कहते हैं कि लौट आओ अब अपने घर की ओर में, शिक्षक मत बनो शिक्षक घर की ओर लौट आओ। आप सोचिए ना कि आखिर इस वैकेंसी में अगर आप जाइएगा अंदर तक तो आपको पता चलेगा कि ऐसे परिवार से बच्चे आ रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जैसे तैसे उनको पैसा दे करके ये कहा गया था कि 6 महीना में जाओ तैयारी कर लो, 6 मंथ में नौकरी मिल जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है कोई 6 साल वाले स्कीम में कन्वर्टेड होता जा रहा है। तो बच्चे के बहुत करीब हैं, बच्चे बहुत प्यार भी करते हैं, मानते भी, बच्चे आते हैं रो देते हैं सामने में, मत पूछिए। अब जब उनकी आंसू देखिएगा ना तो आपको लगेगा आखिर क्या हो रहा है बिहार में, एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, हमको ये बताइए। तो फिर आप एक काम करिए ना, अगर आप इसको चुनावी मुद्दा ही बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम ये तो क्लियर कर दीजिए आकर के कि हम चुनाव से पहले एग्जाम ले लेंगे, ये बोल दे बस, ये क्लियर कर दीजिए ना, तो हम तो ये समझ जाएंगे ना। उसके बाद तो क्लियर है सारी चीजें कि सरकार को एक आश्वासन देना चाहिए ना। अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से हड़ताल पर बैठी हुई हो, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हो, वो भी वैसा अधिकार की लड़ाई जो आपको देना चाहिए और हमें आपसे लड़ के लेना पड़ रहा है, आप कैसे गार्जियन है हमारे, कैसे मुखिया हैं हमारे। देखिए कल बीएसएससी आयोग पर आप भी देखे थे कि किस तरह से लोग विज्ञापन देने के लिए गए थे और क्या बातें निकली सामने वो आप अच्छे से जानते हैं। लोगों ने बोला कि सरकार पैसा देगी तब ना हम परीक्षा लेंगे। बात कर रहे हैं बीएसएससी के परीक्षा के लिए, क्योंकि लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं। अभ्यर्थियों को अच्छे से आप समझते हैं क्योंकि सालों से आप अभ्यर्थियों के साथ हैं, पढ़ाते हैं। बीएसएससी वाला जो मुद्दा है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? सालों से लोग तड़प रहे हैं लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा है। मतलब फॉर्म भर दिए, पैसा दे दिए, हर चीज कर दिए, फिर भी बार बार खटखटाना पड़ता है आयोग का दरवाजा, क्यों सर? सबसे पहले अनुकुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत पहले से कोशिश कर रहा था कि हमारे पत्रकार बंधु इस मुद्दे पर आवाज उठाएं। आप जरा सा सोचिए कि ये जो हमारा फॉर्म आया था बीएसएससी की बात करते हैं, वो लगभग 2 साल होने को जा रहा है। सितंबर आते आते आपका 2 साल हो जाएगा। 2 साल में कई सारी चीजें बदल जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब एग्जाम हो नहीं रहा है, टूट जाते हैं। अगर सही समय पर एग्जाम ले लिया जाए तो फिर सही लोगों की चयन भी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी हास्यास्पद यह है जो मैं कल से सुन रहा हूँ, मैं ये सुन रहा हूँ कि आयोग ने ये जवाब दिया है कि सरकार पैसा देगी तब ना हम एग्जाम लेंगे। तो फिर आप हमें ये बताइए कि फॉर्म भरते वीडियो में बोला है, अभ्यर्थियों ने भी बोला, वहां पे कुछ शिक्षक मौजूद थे वो भी बोले, मैंने सुना भी था। तो फिर आप ये बताइए कि जो हमने फॉर्म भरते वक्त आपको पैसा दिया, स्टूडेंट्स ने जो पैसा दिया, क्योंकि आप फ्री में तो आप फॉर्म भरवा नहीं रहे हैं, तो वो पैसा आखिर आपने क्या किया, पैसा कहाँ है, कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसा का। अच्छा, पैसा का अभाव में राज्य का और कौन कौन सा काम रुका हुआ है बताइए। क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं हमको तो लग रहा है कि जब अगर ये मुद्दा है कि सरकार पैसा देगी तो एग्जाम करवाएंगे, तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीआरई वाले भी यही कल को बोल दे कि पैसे भी नहीं दे रही सरकार, तो हम एग्जाम कहाँ से करवाएंगे। टीआरई 4 वाले तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि कोई भी एग्जाम अब डिले होगा तो कहेगा सरकार पैसे नहीं दे रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है इससे। ये जवाब नहीं है क्योंकि हमने इसी चीज के लिए दिया था। कैलेंडर आपका अभी तक जारी नहीं हुआ है सही से, ठीक है। हर एग्जाम देख लीजिए आप बिहार में, हम बात टीईटी का कर लें, आप टीआरई 4 का देखिए ना, बच्चा परेशान है। हर 15 दिन पर एक जो है आप कुछ बोल देते हैं मीडिया में आकर के, वही चीज आगे 15 दिन के बाद आपका गलत साबित हो जाता है। एग्जाम आने वाला, ये आपका सॉरी इलेक्शन आने वाला है, और बताइए कि इलेक्शन के दरमियान में पेपर कैसे होगा। जब आचार संहिता लग जाएगी तो फिर आप नई वैकेंसी की घोषणा कैसे करेंगे, ये बताइए। बच्चे किस पसोपेश में पढ़े हैं आपको नहीं पता है। हम लोग टीआरई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम लोग ये बीएसएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, हम लोगों ने कई सारे सेक्टर्स के स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है। टीआरई वालों के तो अभी ये हाल हो चुकी है कि वो ये करके पूछते हैं, उनके घर वाले कहते हैं कि लौट आओ अब अपने घर की ओर में, शिक्षक मत बनो शिक्षक, घर की ओर लौट आओ। आप सोचिए ना कि आखिर इस वैकेंसी में अगर आप जाइएगा अंदर तक तो आपको पता चलेगा कि ऐसे परिवार से बच्चे आ रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जैसे तैसे उनको पैसा दे करके ये कहा गया था कि 6 महीना में जाओ तैयारी कर लो, 6 मंथ में नौकरी मिल जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है कोई 6 साल वाले स्कीम में कन्वर्टेड होता जा रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें घर से कॉल आता है कि घर आ जाओ, क्योंकि अब हमारे आर्थिक स्थिति इतनी नहीं कि हम यहाँ पर बैठ करके जो है रूम रेंट और खाना पीना मेंटेन करें। कैसे भी पढ़ना एक महंगा सर है, आपको ही पता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसे है जो मैरिड है, वो अपने बच्चों को छोड़ करके आई है। सरकार क्या कर रही है? सरकार एक ठोस निर्णय पर क्यों नहीं पूछती है, एक ठोस आश्वासन क्यों नहीं देती है?
ठीक है। सारी बहाली अटक क्यों जाती है? लोगों को आयोग विभाग क्यों दौड़ना पड़ता है? देखिए, सारी बहाली अटक जाती है, हर वैकेंसी को आपको हड़ताली मोड़ होते हुए गुजरना पड़ता है, और वो लगभग सारे वैकेंसी में आपको प्रोटेस्ट करना ही पड़ रहा है, नेचर हो गया है अभी के डेट में। कि नौकरी चाहिए तो आंदोलन करो, नौकरी हाँ, हाँ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा जैसे कि गारंटी? मान लीजिए कि आप तैयारी करते हैं एग्जामिनेशंस का, मैं कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, और फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। हम कहते हैं वो तैयारी आप हड़ताल का भी करा करिए, क्योंकि हड़ताल का भी एगो पेपर होगा, बीच में एक बार आपको हड़ताल पर बैठना ही पड़ेगा। कोई बहाली ना, बिल्कुल नहीं बैठिएगा तो नहीं होगा। आप एक चीज मैं बता रहा हूं कि सरकार क्या होती है। सरकार के लिए हम जनता, हम शिक्षक या हमारे स्टूडेंट उनके बच्चे के समान है ना। अगर कोई भी बच्चा 3 मंथ 4 मंथ से बैठा हुआ, इससे कभी अभी आप चाहिए और देखिए, सप्लीमेंट्री वाले को देख लीजिए ना, कब से बैठे हुए हैं ये। जब 17वीं बीपीएससी का आंदोलन शुरू हुआ था, या तो ये हो गया है कि ये लुई 16 में जैसे व्यवहार करने लगी है, निरंकुश राजतंत्र, लोकतंत्र जो है निरंकुश राजतंत्र में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। सरकार को एक आश्वासन देना चाहिए ना। अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से हड़ताल पर बैठी हुई हो, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हो, वो भी वैसा अधिकार की लड़ाई जो आपको देना चाहिए, और हमें आपसे लड़ के लेना पड़ रहा है। आप कैसे गार्जियन हैं हमारे, कैसे मुखिया हैं आप हमारे। अच्छा, ये जो बीएसएससी का मामला है, लगातार बार बार लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, तो बार बार मिलना होगा या परीक्षा हो जाएगा? क्योंकि चुनाव सामने है और कहीं ना कहीं सरकार को भी अपना फायदा दिखता है, तो क्या अब ले लेगी बीएसएससी की परीक्षा, इंटर लेवल वाला जो हो रहा है, या क्या? देखिए, 2-3 बातें हैं यहाँ पे। अभी जब बीएसएससी की बात है तो 2 साल पुरानी वैकेंसी है। 2 साल पहले हम लोगों ने पैसा दिया था, और वो पैसा कहाँ है मुझे तो यही नहीं समझ में अभी तक आ रहा है कि जब अगर आयोग ये कहती है कि सरकार पैसा देगी तब तो हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त या फॉर्म भरते वक्त जो हमने फी जमा किया, जो हमारे बच्चे ने जमा किया, वो आखिर पैसा कहाँ गया? मेरा कहना है कहाँ गया? उसी पैसा से ना आप एग्जाम कंडक्ट करते हैं, कोई भी पेपर, आप उस पैसे का कहाँ यूज करते हैं? पुल पुलिया बनाने में तो यूज नहीं करते हैं, आप बच्चों पे ही करते हैं। वो पैसा कहाँ है? ये तो एकदम से आप निराश करने वाला आंसर कह दीजिए आयोग का। अब बताइए कि बच्चा जो कि 2 साल से बीएसएससी के भरोसे बैठा है कि हमारा घर आगे बढ़ेगा, हम मम्मी के लिए कुछ करेंगे, पापा के लिए कुछ करेंगे। बढ़ती उम्र में बहुत सारे दबाव भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उम्र के उस दहलीज पर हैं। अगर काश 1 साल पहले नौकरी हो गया होता तो 2 साल के अंदर शादी ब्याह करके एक बच्चे के पिता हो गए होते। बताइए कि कितनी बड़ी समस्या है। एक समस्या कितनी समस्या को जन्म देती है, ये सरकार को समझ में नहीं आता है। ये करना चाहिए, तो इस तरह का जवाब ये जवाब देना चाहिए सरकार को। नहीं तो आप लोग हैं हमेशा अभ्यर्थियों के साथ, हमेशा 24 घंटा, या जब भी स्टूडेंट्स खोजेगा, जिस किसी मुद्दे पर खोजेगा जो स्टूडेंट्स के हित की रक्षा करेगा, हम हमेशा थे, आगे भी रहेंगे। और ये जान लीजिए कि जब तक सांसें हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हम स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहेंगे तो किसके लिए रहेंगे? रहेंगे ही रहेंगे। टीआरई 4.0 क्या लग रहा है? अब तो जुलाई आने वाला है, जुलाई फर्स्ट वीक है, तो आप देखिए इतने हजारों शिक्षक को पढ़ा रहे हैं, मतलब कि जो आने वाले शिक्षक होने वाले हैं, तो वो लोग तो पूछते होंगे ना आपसे कि अनिकेत सर पढ़ा तो रहे हैं, सब चीज हम अच्छा से भी कर रहे हैं, लेकिन कब होगा? आपसे पूछते होंगे लोग। परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि बच्चे बहुत निराश हो गए हैं। हर दिन हमारे ऑफिस में ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे से बहुत जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हेलीकॉप्टर से उतरे हुए शिक्षक नहीं है। तो बच्चे के बहुत करीब हैं, बच्चे बहुत प्यार भी करते हैं, मानते भी। बच्चे आते हैं, रो देते हैं सामने में, मत पूछिए। अब जब उनकी आंसू देखिएगा ना तो आपको लगेगा आखिर क्या हो रहा है बिहार में, एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, हमको ये बताइए। अपने तय समय से सारी चीजें लेट चल रही है, तो हो सकता है कि चुनाव जैसे ही पहुंचेगी सामने, एग्जाम सारा चीज हो जाएगा। तो फिर आप एक काम करिए ना, अगर आप इसको चुनावी मुद्दा ही बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम ये तो क्लियर कर दीजिए आकर के कि हम चुनाव से पहले एग्जाम ले लेंगे। ये बोल दें बस, ये क्लियर कर दीजिए ना, तो हम तो ये समझ जाएंगे ना। उसके बाद तो क्लियर है सारी चीजें कि चुनाव अपने समय से होगी, और चुनाव का समय सबको पता है, वो सितंबर अक्टूबर जाएगा ही जाएगा। तो अक्टूबर का एग्जाम जाएगा, उससे आपको पता है कि पहले आचार संहिता लग जाती है। हाँ, तो अगस्त तक ले लीजिए। कम से कम घोषणा, कुछ मतलब आश्वासन दीजिएगा ना। हम आपके समय में आपके सामने बैठ करके रोते रहेंगे, आप हमें इग्नोर करते रहिएगा, तो फिर आपका मनसा जाहिर है कि आप जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, हमारा ये एक डिमांड है कि एटलीस्ट कम से कम आप ये कह दीजिए कि पेपर कब होगा। बिल्कुल, देखिए अनिकेत सर हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह दिए हैं कि दिन हो या रात हो, अभ्यर्थी जब भी ढूंढेंगे
हम लोग और हमारी टीम आप लोग के लिए बिल्कुल है। बीएसएससी को लेकर क्या बोले हैं, टीआरई 4 को लेकर क्या बोले हैं, एससीटी को लेकर क्या बोले, वो आपने सुने। कमेंट जरूर बताएं बीएसएससी वाले कि आप लोग क्या चाहते हैं और क्या अब होने वाला है। एसटीटी वाले भी अपना अपना मुद्दा लिख सकते हैं और टीआरई 4 वाले भी अपना अपना मुद्दा लिख सकते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।